हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी, यानी कि 10th क्लास की हिंदी को आज से हम पढ़ने वाले हैं। आपकी हिंदी में आपकी सीबीएसई बोर्ड, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो आपकी हिंदी जो आपका लिटरेचर है उसके अंदर आपकी 4 किताबें दे रखी हैं। जैसे कि सबसे पहली आपकी क्षितिज 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 भाग 2, उसके बाद है स्पर्श जिसको हम स्टार्ट करेंगे, और तीसरी है संचयन भाग 2, और चौथी आपकी है कृतिका। यानी कि ये 4 बुक्स हैं। और साथ ही साथ जो भी आपका ग्रामर है, जो भी आपके एग्जाम में ग्रामर आता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में ग्रामर आता है, वो सारा ग्रामर भी हम अपनी क्लासों में कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर की जो है समरी, एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग देखेंगे, यानी कि उस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि मतलब मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप उसको समझें। समझने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और क्वेश्चन आंसर करने के बाद जो है आप उसको इस तरीके से समझ पाएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस के आंसर को लिख पाएँ आपके अपने अकॉर्डिंग, यानी कि गलती ना करें। तो इसीलिए हम हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे इस हर एक चैप्टर में। तो आज हम अपनी क्लास से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे कक्षा 10 हिंदी स्पर्श भाग 2, जो आपकी सेकंड पुस्तक है। उसमें पाठ 1 साखी, कबीरदास के द्वारा रचित एक जो है कविता है। कविता यानी कि उनके ये सारे दोहे हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ताकि आप क्वेश्चंस के आंसर को इजीली लिख पाएँ अपनी समझ के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम आज करने वाले हैं कबीर के दोहे, कबीरदास की साखियों को पढ़ने वाले हैं। तो जब हम कोई चैप्टर करते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उस कविता को या फिर उस चैप्टर को किसी न किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, या फिर उसे जो है कंप्लीट किया जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके जो है राइटर के बारे में या फिर कवि के बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर जो है जीवनी के तौर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसीलिए इनके जीवन पर भी एक फोकस ज़रूर करेंगे, जानेंगे। जैसे कि कबीरदास की अगर हम बात करें तो ये 1398 से 1518 तक इनका जीवन काल रहा है। अब जैसे कि कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था, यानी कि माना जाता है वे गुरु रामानंद के शिष्य थे, यानी कि उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, 120 वर्ष तक वे जीवित रहे। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम बात करें तो इन्होंने 3 जो है अपनी पुस्तकें लिखी हैं, साखी, सबद और रमैनी। इन्हीं किताबों के अंदर जो है इनके सारे दोहे जो हैं संग्रहित हैं, साखियाँ संग्रहित हैं। तो उन्हीं में से कुछ जो है आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई हैं, तो हम उन्हीं को आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं साखी शब्द का मतलब क्या होता है। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है, यानी कि साखी क्या है? साक्षी का सद्भव रूप है। और साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है। साक्षी किससे बना है? साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कि जो है हम डायरेक्ट नॉलेज जब लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साक्ष्य। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, यानी कि इन्होंने जितनी भी अपनी साखियाँ लिखी हैं उसके अंतर्गत अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। यानी इन्होंने बहुत सी भाषाओं में अपने जो दोहे हैं इनको लिखा है, इसलिए इनकी जो साखियाँ हैं या फिर दोहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? पंचमेल खिचड़ी। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अपने माइंड में जो है इन चीज़ों को बिठाते चलेंगे,
ताकि आपको रिवीजन जब आप करें तो और अच्छे से और बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएँ। क्यों पंचमेल खिचड़ी कहते हैं? क्योंकि कबीर दास जी घुमक्कड़ी टाइप थे, यानी कि वो घूमते रहते थे यहाँ वहाँ सब जगह, और अपने जो भी देखते थे, यानी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान लेते थे, मतलब डायरेक्ट नॉलेज जो भी वो लेते थे, जो भी देखते थे, उसी को उन्होंने अपने शब्दों में, अपनी साखियों में जो है बयां किया है। इसीलिए, और ये जहाँ भी जाते थे, जैसे कि ये अवध गए या फिर राजस्थान गए, पंजाब गए या फिर बिहार गए, तो वहाँ पर की जो भी भाषा होती थी, उन भाषाओं को अपने दोहों में, अपनी साखियों में जो है संग्रहित करते थे, उन वर्ड्स को यूज करते थे, इसीलिए इसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हम क्या करेंगे, पाठ की व्याख्या करेंगे, साखी पाठ की। सबसे पहला काव्यांश हम लेते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। पहला क्या है काव्यांश? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। मैं फिर रिपीट करूंगी ताकि आपको भी समझ में आए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। शब्दार्थ हम पहले देख लेते हैं ताकि जब मैं व्याख्या करूं तो आपको चीजें समझने में आसानी हो या सहूलियत हो। वाणी यानी कि वाणी, वाणी मतलब क्या होता है? बोली। आपा अहम या फिर अहंकार जिसको हम कहेंगे। खोई यानी कि त्याग देना। शीतल यानी कि शीतल, ठंडा या अच्छा। औरन यानी कि दूसरों को। होय यानी कि होना। अब इसकी व्याख्या को, यानी कि प्रसंग के साथ हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। यानी कि जो भी ये इनका जो ये साखी दी हुई है, इसके अंदर अंदर कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं? मीठी बोली बोलिए। कैसी बोली बोलिए? मीठी। और दूसरों को दुख मत दीजिए। इसकी व्याख्या को अब हम संपूर्ण रूप से देखेंगे। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। यानी कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करिए? मीठा व्यवहार करिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए। आप अपनी जो भी आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? आदरणीय होने चाहिए। ना कि हम इस तरीके से किसी से बात करें कि सामने वालों को सुनने में बुरा लगे और हमारा जो व्यक्तित्व है वो जो है डाउन हो जाए, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी पर असर पड़े, हमारी व्यक्तित्व पर असर पड़े। तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि हमारी समाज में इमेज खराब हो। हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए कि सामने वाला इतना प्रसन्न हो जाए कि आपकी स्वयं प्रशंसा करे। अगर किसी से मिले भी तो यही कहेगा ना कि अरे भाई फला आदमी इतना अच्छा था, इतने अच्छे से बात करता है। तो वही यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कबीर दास जी कि समाज में क्या होता है। समाज में जब हम मीठी भावना से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो समाज हमें इज्जत देता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि सामने वाला मुग्ध हो जाए आपकी बातों पर। जैसे एक कवि या फिर एक सिंगर, कोई आपने सिंगर देखे हैं हमारे देश में बहुत से जो गीत गाते हैं, यानी कि आप जब गाना सुनते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है ना, कितना रिलैक्स फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके वर्ड्स जो हैं इतने प्यारे होते हैं कि आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो उसी तरीके से हमें दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए? सामने वाला जो है आपको क्या करे? आपकी प्रशंसा करे, आपसे संतुष्ट हो। जब ऐसा होगा तो आपको भी तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ भाई, मतलब मेरी कोई तारीफ कर रहा है, यानी कि मुझे भी कोई पसंद करता है। तो इस तरीके से अब दूसरा काव्यांश देखेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटिघटि राम है दुनिया देखे नाही। फिर से मैं रिपीट करूंगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। अब
शब्दार्थ देखेंगे। कुंडली मतलब क्या होती है? नाभि। मृग क्या होता है? हिरण। घटी घटी क्या होती है? कण। इसकी व्याख्या हम प्रसंग के साथ देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों या फिर तीर्थों में ढूंढता रहता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। या फिर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इस काव्यांश के माध्यम से कि कस्तूरी कुंडल बसे। जो कस्तूरी होती है, यानी कस्तूरी क्या होती है? एक प्रकार की महक होती है, सुगंध होती है, जो हिरण के नाभि में होती है, और वो हिरण जो है उसके शरीर में वो है, और उसे ही उसी गंध को वो महसूस करता है, सूंघता रहता है, पर उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो खुशबू जो आ रही है, वो कस्तूरी जो है वो उसके अंदर है। उसी की महक को वो क्या करता है, यहाँ वहाँ जंगल में सब जगह ढूंढता रहता है, मतलब यहाँ भटकता है वहाँ भटकता है। तो उसी प्रकार इस संसार के मनुष्य भी हैं, व्यक्ति भी ऐसा ही है। ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे हमारी आत्मा में है, हमारी शुद्धता और स्वच्छता में है, परंतु हम क्या करते हैं? ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, यानी कि हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, ईश्वर को ढूंढने के लिए। लेकिन ईश्वर कहाँ है? आपके अंदर ही विद्यमान है। हम कण कण में है ईश्वर। कण कण में यानी कि आप जहाँ देखोगे, जिस तरफ नजर उठा के देखोगे, बस ईश्वर है। सिर्फ आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। आप सोचोगे कि ईश्वर मेरे पास बैठा हुआ है, मुझे कुछ कहना चाहता है, तो आपको वैसा फील होगा। आप अपने अंदर फील करिए, आपको ईश्वर दिखाई देगा। परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं है। व्यक्ति क्या करता है? सिर्फ वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, कस्तूरी मृग की तरह, यानी कि जैसे वो मृग ढूंढती रहती है कस्तूरी की खुशबू को जंगल में, यहाँ से वहाँ भटकती, वैसे इंसान भी क्या करता है? यहाँ वहाँ भटकता रहता है। उसको ईश्वर चाहिए, पर कहाँ चाहिए? उसको अपने अंदर नहीं चाहिए, अपने मन में नहीं चाहिए, अपने हृदय में नहीं चाहिए, बल्कि उसको मंदिर मस्जिद में चाहिए। वो वहाँ जाएगा और ईश्वर को ढूंढेगा। अगला हम वाक्यांश पढ़ेंगे, यानी कि काव्यांश को हम देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शब्दार्थ। मैं यानी कि अहंकार, अहम। मैं क्या है यहाँ पर? अहंकार। हरि यानी कि परमेश्वर। अंधियारा यानी अंधकार। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी में कवि कबीरदास जी कहते हैं, इसमें कबीर जी का मन अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कबीरदास जी? कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं किसी को कुछ नहीं समझता था, तब मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था। है ना? यही बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कहना चाहते हैं, व्याख्या हम देखेंगे। कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में परमेश्वर नहीं है, यानी कि मैंने अपना अहंकार निकाल के फेंक दिया। मैंने मतलब मैं अहम भाव को, अहंकार को, जो मेरा घमंड था, मैंने उसको खत्म कर दिया। तो अब मेरे हृदय में क्या हो गया है? ईश्वर का वास हो गया है। तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, यानी कि परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन हुए, यानी कि ज्ञान का, मुझे ईश्वर के ज्ञान का अनुभव हुआ, तो अज्ञानी रूपी अहंकार, जो मेरे अंदर अज्ञानता थी, जो कटुता थी, वो सब क्या हो गई? उसका विनाश हो गया।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, इस व्याख्या को आप फिर से एक बार रिपीट करिए, तो क्या होगा जब आप किसी भी काव्यांश को मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई काव्यांश पूछ लिया गया या फिर आप किसी काव्यांश की व्याख्या करना चाहते हैं तो उसे अपने शब्दों में कर सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक सभी चीज़ों को देखना है, क्योंकि अब आपका जो है बोर्ड एग्जाम होगा, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। तो आपके सारे सब्जेक्ट, आपके जो भी आपका करिकुलम है उसके अंतर्गत बहुत से आपकी जो है बुक्स हैं, उन्हीं बुकों में आपकी एक हिंदी भी है जिसे आपको उसे भी तैयार करना है, वो भी आपके लिए जो है मायने रखती है पास होने के लिए किसी भी पेपर को। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कबीर दास जी की सदुक्कड़ी भाषा है, यानी कि उनकी जो भाषा है वो इतनी ईजी है कि उनके दोहे पढ़ने से ही समझ में आता है। अगला काव्यांश, दुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। रिपीट, दुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। यानी कि सारा संसार सुखी है, सुखिया है, सुखिया सु, सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे यानी कि रो रहे। अब इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी ने अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर जी ने समाज के ऊपर व्यंग किया है, यानी कि समाज को ये जो है कटु व्यंग्यता के रूप में कह रहे हैं, मतलब उसको ये चीज़ समझाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि सारा संसार किसी सांझे में जी रहा है, यानी कि एक भ्रम में जी रहा है। किस में जी रहा है? एक प्रकार के सांझे में, यानी कि एक प्रकार के भ्रम में जी रहा है। कैसे जी रहा है? लोग खाते हैं और सोते हैं, यानी कि समाज में व्यक्ति क्या कर रहा है, इतना बिजी है आज के ज़माने में कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, कोई किसी के लिए भी टाइम नहीं है, समय ही नहीं है। आप खुद ऐसा फील करते होंगे कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। क्या कर रहा है? वो सिर्फ काम में लगा हुआ है, पैसा कमाने में लगा हुआ है। उसको, हर व्यक्ति को आज मोबाइल चाहिए, घड़ी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए। तो क्या कर रहा है, लोग खाते हैं और सोते हैं, यानी कि बस पैसा कमा रहे हैं, सो रहे हैं। मतलब यही है इसका, कि व्यक्ति इतना बिजी है कमाने में कि वो दो काम कर रहा है, कमाता खाता सोता। उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं, इसके अलावा वो किसी चीज़ की चिंता नहीं करते हैं। वह सिर्फ खाने एवं सोने में ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। यानी कि इंसान क्या कर रहा है, भगवान भक्ति को तो भूल ही गया है, सिर्फ कमाने में लगा हुआ, ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ चाहिए हर व्यक्ति को। परंतु भक्ति के मार्ग में भी इतना आसान नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना और रोना पड़ता है। संत कबीरदास जी को क्या करना पड़ता है? उनका कहने का मतलब है भक्ति मार्ग भी इतना आसान नहीं है। इसमें भी व्यक्ति ईश्वर को जब पाना चाहता है तो उसे कठोर तपस्या करनी होती है। उसके लिए उसे क्या करना होता है? जागना और रोना पड़ता है। अगला काव्यांश देखेंगे। विरह भुवंगन, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जिए, जीवे तो बौरा होई। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बौरा हुई। इसके शब्दार्थ देखेंगे। विरह मतलब क्या हुआ? बिछड़ने का गम, किसी से दूर जाना। भुवंगम भुजंग या सांप, बौरा यानी कि पागल। प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि हम, जब मनुष्य के मन में
अपनों के लिए बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी से बिछड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे उसके हृदय पर जो दुख होता है वो कैसे लौटता है, सांप बनकर लौटने लगता है। तो उस पर ना कोई मंत्र असर करती है, यानी कि कोई भी मंत्र पढ़ दिया जाए तो भी असर नहीं करेगा, ना ही कोई दवा असर करती है, नहीं कोई दवा भी खिला दी जाए तो भी कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि अपनों से जब कोई अपना बिछड़ता है तो इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, तो ना कोई मंत्र और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यानी कि जब कोई व्यक्ति, कोई इंसान जो है ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसकी आराधना को प्राप्त कर लेता है, तो क्या होता है, वो जीवित नहीं रहता है यदि अपने ईश्वर से वो बिछड़ता है तो। और यदि जीवित रह भी जाता है, मान लीजिए अपने ईश्वर से बिछड़ गया और जीवित रह भी गया, तो क्या होता है, उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगला काव्यांश देखेंगे हम। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। फिर से रिपीट करूंगी मैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगण कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। शब्दार्थ। निंदक यानी कि निंदा करने वाला, निंदा यानी कि जो आपके मतलब आप, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि कोई व्यक्ति अच्छा भी है ना तो भी बुरा ही बताता है। मतलब कोई काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कोई खोट निकाल ही देता है, नहीं तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने वैसे नहीं किया। तो ये कौन होते हैं, निंदा करने वाले होते हैं दूसरों से। मान लीजिए कोई ओलंपिक चैंपियन भी है तो उसमें भी वो कोई ना कोई त्रुटि निकाल ही देंगे कि नहीं यार वो ऐसे करता तो ऐसे ठीक था। तो इसका मतलब क्या होता है, निंदा करने वाले। नेड़ा यानी कि निकट यानी कि पास रखिए, आंगन यानी कि आंगन, साबुन यानी कि साबुन, निर्मल यानी साफ, सुभाई यानी कि स्वच्छ। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदक यानी कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। व्याख्या देखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदक यानी कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो आपकी निंदा करते हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने पास ही रखो, उनसे जलो नहीं, उनको बुरा भला तुम खुद मत कहो बल्कि उनसे सीखो। इसीलिए कबीर जी ऐसी बात कर रहे हैं कि हो सके तो उनका जो है अपने घर में कहीं ना कहीं जगह दे देनी चाहिए कि बेटा तुम यहीं रहो, मेरे पास रहो। क्यों रहो, अर्थात हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। यानी कि जो भी वो कमी बताता है हमारे अंदर कि नहीं तू ऐसे करता तो तू ऐसे करता, तो इस तरीके की जो कमी बताता है तो उससे क्या करेंगे, आप अपने आप में अपने अंदर सुधार ला पाएंगे, सीख पाएंगे। इससे हमारा स्वभाव क्या होगा, बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। तो कबीरदास जी का कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि निंदक नेड़ा राखिए। अगला देखेंगे हम काव्यांश। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी यानी कि पुस्तक, मुआ यानी कि मरना, भया यानी कि बनना, असिर यानी कि अक्षर, पीव यानी कि प्रिय। अब इसका मतलब क्या है, प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक इस पर से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। व्याख्या देखेंगे। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें यानी कि किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित यानी कि ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर में ही एक सच है, ईश्वर प्रेम में ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। इसीलिए कबीरदास जी इस तरीके की बात कहते हैं। अगला काव्यांश हम देखेंगे। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ,
अब घर जाल्यो तास का, जे चले हमारे साथ ही। हम घर जाल्या आपणा, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जाल्यो तास का, चल जो जे चले हमारे साथ। शब्दार्थ, जाल्या यानी कि जलाया, आपणा यानी कि अपना, मुराड़ा यानी कि जलती हुई लकड़ी, यानी कि जलती हुई लकड़ी किस का मतलब क्या है, ज्ञान। जाल्यो यानी कि जलाऊं, तास यानी कि उसका। व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जला कर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में, यानी कि कबीर दास जी ने अपने हाथ में अपने हाथ से ही अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जला दिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने क्या जला दिया? घर जलाने का मतलब है हमारे अंदर, हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में जो भी अहंकार की भावना होती है, यानी कि जो हम अहम भावना रखते हैं, या फिर जो हम ऐसा सोचते हैं कि इच्छाएं जो हमारी होती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हमें आज मोबाइल चाहिए, आज कोई सस्ता मोबाइल है तो कल महंगा मोबाइल चाहिए, अगर 10,000 की नौकरी है तो हमें 50,000 की नौकरी चाहिए। यानी इच्छाएं होती हैं जो व्यक्ति की कभी नहीं मरती, वो जितना पाता जाता है उससे ज़्यादा चाहिए उस इंसान को। तो इस तरीके से माया मोह, यानी उन्होंने इस माया मोह को ख़त्म कर दिया। क्यों? उसको जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है। कैसी लकड़ी है? ज्ञान रूपी लकड़ी। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, यानी कि अब उन्हें भी वही ज्ञान देना चाहते हैं, वही बातें बताना चाहते हैं जो उनके साथ चलना चाहता है, यानी कि ईश्वर के बारे में वो जो है सारी बातें उसकी भक्ति के बारे में, हर के बारे में बताना चाहते हैं। अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे भी सारे मोह माया को छोड़ना होगा, सब कुछ खत्म करना होगा। और क्या करना होगा? ईश्वर भक्ति में अपने मन को लगाना होगा। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो हमारी इस क्लास को आप लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी आपके साथी हैं जो आपके साथ हाई स्कूल में अब गए हैं, उनको भी 10th क्लास की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, हिंदी में अपने अच्छे स्कोर करने हैं मार्क्स, तो आप उन्हें भी ये क्लास शेयर करिए, साथ ही साथ लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि अब ये क्लासें कंटिन्यूस चलेंगी। वन बाय वन करके हम सारी बुक्स जो भी आपकी हिंदी सिलेबस यानी कि हिंदी लिटरेचर में आपकी जो 4 पुस्तकें हैं, उन सारी पुस्तकों को हम वन बाय वन करके कवर करने वाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ जिससे कि आपको, जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको जो है, जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल जाएगी, ताकि आप जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसकी वीडियो को देख सकें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यानी कि आप इसकी पीडीएफ को सेव करके रख सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर स्टडी जोन जो हमारा चैनल है वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आज के लिए ही इतना ही, और हम आपसे मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में, यानी कि हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर करेंगे। वैसे तो अब अगर हम बात करें आपके सीबीएसई बोर्ड की 2026 में जो है आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे चैप्टर जो है तैयार करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तब के लिए बाय, टेक केयर।